हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बींग्स रिजेंबलिंग द पेरेंट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया जीवन देते हैं पेरेंट अपने ही जैसे लिविंग बीइंग को, जीवित वस्तु को प्रोड्यूस करता है। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्ली का बेबी छोटी बिल्ली होती है, डॉग का बेबी पप होता है, इसी तरीके से काऊ का काफ और ह्यूमन बींग्स के बेबी होते हैं। तो इस तरीके से कैट, किटन, डॉग, पप सभी अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो मेनली दो तरीके से यंग वंस को बर्थ देते हैं। नंबर 1 है अंडे देकर और नंबर 2 है डायरेक्ट बेबी को जन्म देकर। एनिमल्स की कैटेगरी में आप कंफ्यूज ना हो बेटा। एनिमल्स जो होते हैं उसमें बर्ड्स भी कवर होंगे, मैमल्स भी कवर होंगे, रेप्टाइल्स भी कवर होंगे। इसलिए ये वास्ट वैरायटी है, हम सभी के सभी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले इसमें हम जानते हैं एग लेइंग एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, ग्रास होपर। ये बहुत ही छोटे एग्स देते हैं, बहुत ही छोटे, जो कि हमें दिखते भी नहीं हैं आसानी से। आफ्टर समटाइम्स क्या होता है, इनके एग से स्मॉल बेबीज़, लेकिन इनसे थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। यस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपनी ही जैसी यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन जब ये अपने इनके अंडों से जो हैच होता है, जो बेबी निकलते हैं स्मॉल, वो कुछ डिफरेंट होते हैं इनसे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करते हैं और बड़े होते हैं, तो वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉल्टिंग या मेटामॉर्फोसिस। इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, हाउस फ्लाई का बेबी मैगट, क्या ये हाउस फ्लाई जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये बिल्कुल हाउस फ्लाई जैसा ही बन जाता है। इसका एक और एग्जांपल है कैटरपिलर, जो कि बड़ा होके जब ये अपनी सारी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को पूरा कर लेता है तो ये बटरफ्लाई जैसा बन जाता है। एंड द लास्ट वन एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, निम्फ, जो कि बड़ा होके, एडल्ट होके एक कॉकरोच बनता है। आप देख रहे हो कि इन तीनों में इनके जो यंग वंस हैं वो इनसे डिफरेंट हैं, लेकिन बड़े होकर वो इन्हीं के जैसे बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम मॉल्टिंग या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आगे हम एग लेइंग एनिमल्स जो और हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्रॉग एंड फिश, जिसमें जो फीमेल होते हैं वो बहुत सारे अंडे देते हैं। और कहाँ देते हैं? पानी में, उन्हें वाटर में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे अंडे के अंदर ही वो बड़े होते हैं और फिर वहाँ उससे बाहर निकल जाते हैं। हैच आउट मतलब वहाँ से बाहर निकलना। और टेडपोल और बेबी फ़िश की तरह वो बढ़ने लगते हैं। ये भी काफ़ी हद तक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से होकर जाते हैं। कैसे? इसको हम एक साइकिल के थ्रू देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो, इसमें फ्रॉग की लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई हुई है। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो एडल्ट फ्रॉग, फिर उसने बहुत सारे एग्स दिए, फिर एम्ब्रियो इन एग सेल के अंदर इस तरीके से एम्ब्रियो बनता है। फिर वो जब हैच आउट होता है, यानी कि जब वो अंडे से बाहर निकलता है, तो आप देख रहे हो वो है छोटा सा टैडपोल। क्या वो फ्रॉग की तरह दिख रहा है? नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक वो बेबी फ़िश की तरह दिख रहा है। लेकिन ये है क्या? ये है टैडपोल, यानी कि फ्रॉग का बेबी। फिर ये मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस को पार करता है, प्रोसेस को पार करता है, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कैसे ये एक पूरा फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। इसके बाद जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, हम आगे और बढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। ये भी
अंडे देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं और वहीं पर उनको रहने देते हैं। धीरे धीरे सूरज की रोशनी में वो अंडे डेवलप होते हैं और फिर 21 डेज़ के बाद हैच आउट, यानी कि उनमें से बेबी निकलते हैं। और जो मदर क्रोकोडाइल होती है या मदर टर्टल होती है, वो इनकी छोटे बच्चों की, जो उनके यंग वंस होते हैं, उनकी देखभाल करती है। नेक्स्ट है हमारे बर्ड्स अंडे देने के लिए नेस्ट बनाते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि जो फ्रॉग और फिश थे वो पानी में दे रहे थे, जो क्रोकोडाइल, टर्टल वगैरह हैं ये मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसमें अंडे देते हैं। ऐसे ही हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये घोंसले बनाकर उसके अंदर अंडे देते हैं और फिर क्या करते हैं, अंडे देने के बाद जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं, यानी कि मम्मी पापा दोनों ही बारी बारी अंडों के ऊपर बैठते हैं, जिससे उनको वार्मथ मिलती है और इसे इंक्यूबेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। और 21 डेज़ के बाद उसमें से भी हैच आउट होकर यंग वंस, यानी कि उनके बच्चे निकलते हैं और उनके पेरेंट तब तक उनकी केयर करते हैं जब तक कि वो उड़ना ना सीख लें। एक बार जब वो उड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसले को छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। एक बार हम बर्ड्स की भी लाइफ साइकिल देख लेते हैं और जिसमें आप सबसे ऊपर देख रहे हो कि एक हैन है, उसने एग दिया, इंक्यूबेशन कर रही है वो उसे, यानी कि उसके ऊपर बैठी हुई है। फिर 21 डेज़ के बाद उसमें से हैच आउट होकर एक यंग वन निकला और वो धीरे धीरे चिक बन गया और जैसे जैसे वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को पार करेगा वो भी एक प्रॉपर हैन बन जाएगा। हम इतनी सारी एग्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि एग्स, जो बर्ड्स के एग्स होते हैं, ये क्या होते हैं। बर्ड्स के जो एग होते हैं ये बहुत ही लार्ज होते हैं और ये एक एग शेल से कवर होते हैं। जो सेंट्रल एग शेल होती है वो सराउंडेड बाय अ फूड स्टोरिंग यॉक, वो एक यॉक को सराउंड करके रखती है और जो आउटर वाइट होता है उसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। यॉक हैज़ फैट, जो यॉक सबसे अंदर वाला पोर्शन है, आप जैसा कि पिक्चर में भी देख पा रहे हो, उसके अंदर होता है फैट, मिनरल और विटामिन, जबकि जो बाहर एल्ब्यूमिन का पोर्शन है वो होता है प्रोटीन। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये डायरेक्ट अपने जैसे यंग वंस को जन्म नहीं देते, धीरे धीरे वो एक प्रोसेस के अंडर जाते हैं, यानी कि मेटामॉर्फोसिस के अंडर अपनी स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं। वैसी ही स्टेजेस दिखाई हुई हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के थ्रू, जिसमें आप देख रहे हो एक एडल्ट बटरफ्लाई है, फिर उसने अंडे दिए, लेकिन कहाँ पर दिए, पत्तों पर। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, फिश ने पानी में दिए, क्रोकोडाइल ने मिट्टी में गड्ढा बना के दिए, बर्ड्स ने नेस्ट में दिए। इसी तरह जो बटरफ्लाई होती है ये पत्तों के ऊपर अपने अंडे देती है। धीरे धीरे उन अंडों से क्या बना, कैटरपिलर, जो कि पत्ते खाता है और धीरे धीरे अपना ग्रोथ को कवर करता है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो कैटरपिलर है वो अपने पेरेंट की तरह नहीं है, इसीलिए यहाँ से ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस शुरू हुआ। जो कैटरपिलर है वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ गया, जो कि अब एक प्यूपा बन गया है और जो उसके आसपास एक जो शेल बन गई है उसे हम कोकून बोलते हैं। कोकून के अंदर प्यूपा होता है जो कि धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक यंग बटरफ्लाई बनता है और उस शेल को तोड़कर बाहर की तरफ आ जाता है और एक प्रॉपर बटरफ्लाई बनकर उड़ जाता है। ये आपने देखा कि जो इसकी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है इसमें मेन 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले एग है, उसके बाद कैटरपिलर या हम इसे लार्वा भी कहते हैं, फिर वो बनता है प्यूपा और फिर वो बन जाती है एडल्ट बटरफ्लाई। ये जो सारा प्रोसेस है ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। आज अभी हम इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको अब इसकी वर्कशीट दी गई है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर्स दे दिए हैं, आपने वो बुक में ही फिल करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फ्रॉग की लाइफ साइकिल अरेंज करनी है, वो उल्टी सीधी दी हुई है आपको और उसके लिए आप वीडियो में से हेल्प ले सकते हो। आपको वो वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है प्रॉपर डायग्राम बनाकर।